हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के संस्कृत सुधा की बुक यानी कक्षा 4 के संस्कृत की किताब जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज तृतीय पाठ जिसमें आप पढ़ेंगे वाक्य प्रयोग। इससे पहले हम आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चाहो तो वहाँ से अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो देखिएगा शुरू, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या नया सीखने के लिए मिलेगा। इसमें देखिएगा ये जो शब्द होते हैं जैसे इंग्लिश में दिस और दैट का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ एक वचन के लिए अलग होता है, द्विवचन के लिए अलग होता है, बहुवचन के लिए अलग होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है, पुल्लिंग के लिए अलग होता है और नपुंसकलिंग के लिए अलग होता है। अब जैसे देखिएगा ये आपके हिरन हैं तो हिरन को मस्कुलिन जेंडर माना जाएगा यानी पुरुष लिंग माना जाएगा। और ये देखिएगा ये चींटियाँ हैं तो चींटी को हम स्त्रीलिंग मानेंगे तो उसके लिए देखो एयम इमे इमा, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग द्विवचन और स्त्रीलिंग बहुवचन इमा कहेंगे। इसी प्रकार से आप देखिएगा न्यूट्रल जेंडर जैसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आपको जो एरोप्लेन है वो कोई न तो स्त्रीलिंग माना जाएगा न पुल्लिंग माना जाएगा, वो नपुंसकलिंग में माना जाएगा यानी बेजानदार चीज़ें जैसे हैं। तो इसमें देखिएगा इदम इमे इमान, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, एक वचन न्यूट्रल जेंडर, द्विवचन न्यूट्रल जेंडर और बहुवचन न्यूट्रल जेंडर, अर्थात एक वचन नपुंसकलिंग, दो वचन नपुंसकलिंग और बहुवचन नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को हमें सीखना है कि एक वचन के लिए यह कब आएगा, कौन सा शब्द होगा, द्विवचन के लिए कौन सा होगा और बहुवचन के लिए कौन सा होगा। देखो शुरू करते हैं। अब इसमें देखिएगा इन्होंने कहा मृगः धावत, इसका मतलब हुआ कि एक हिरन दौड़ता है। मृगा धावत, धावत मीन्स दौड़ना होता, संस्कृत में, इंग्लिश में होता रन। तो मृगा धावत, अब इसे मृगा धावत कह सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, सर्वनाम, यह दौड़ता है। तो इसके लिए कहेंगे अयम धावत। अब पुरुष लिंग एक वचन के लिए अयम धावत। इसी प्रकार से मृगा मृगो मृगहा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, बालक बालको बालका, इस हिसाब से चलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ लिखा मृगो धावतः, यहाँ लिखा था धावत, यहाँ लिखा धावता, अर्थात दो हिरन दौड़ते हैं। अब हम कहेंगे यह दोनों दौड़ते हैं तो इमो धावता, इमो धावता। मृगाः धावन्त, ठीक है, मृगः मृगो मृगहा, आ का डंडा लग जाएगा, विसर्ग लग जाएंगे तो बहुवचन में बन जाएगा, तीन या तीन से अधिक बहुवचन बोला जाता है। और उसके लिए कहेंगे ये दौड़ते हैं तो इमे धावन्त, मृगा धावन्त इमे धावन्त। तो यहाँ पुरुष लिंग में एक वचन में अयम, पुरुष लिंग में द्विवचन में इमो और पुरुष लिंग में बहुवचन में इमे। अब देखिएगा स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं। पिपीलिका चलत, एक चींटी चलती है। पिपील के चलता, दो चींटियाँ चलती हैं। देखो नाम चेंज हो रहा है, ठीक। पिपीलिका एक वचन स्त्रीलिंग, पिपील के दो वचन स्त्रीलिंग और पिपील का हा बहुवचन स्त्रीलिंग, जैसे बालिका बालिके बालिकाहा, ठीक। तो इस प्रकार से इनके रूप बदलते हैं। तो पिपील के चलता, और यहाँ हो जाएगा पिपील कहा चलंत, बहुत सी चींटियाँ चलती हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग में एक वचन क्या कहें, इयम चलत, ये चलती है, इमे चलता, ये दोनों चलती हैं, और इमा चलंत, वे सब चलती हैं। तो इसमें देखिएगा वहाँ पर आया था अयम इमो इमया इमे, और इसमें आया जहाँ वहाँ थर्ड में आया था वहाँ यहाँ सेकंड में आ गया इयम, जिससे यहाँ पर क्या था देखिएगा ये अयम इमो इमे, और इमे उसमें पुरुष लिंग में बहुवचन पे आता है और स्त्रीलिंग में दो वचन पे आ जाता है, और स्त्रीलिंग में बहुवचन पे आ जाता है इमा, इमा हा। अब देखिएगा न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग पे। विमानम उड़यत, एक विमान उड़ता है। विमाने उड़यत, दो विमान उड़ते हैं, और विमानान उड़यंत, बहुत से विमान उड़ते हैं। अब हम कहेंगे यह उड़ता है, इदम उड़यत, इमे उड़यता और इमान उड़यन्ते, ठीक। तो उड़यत एक वचन, उड़यतः दो वचन और उड़यंत बहुवचन। इसी प्रकार से इदम इमे इमान, ये एक वचन नपुंसकलिंग, इमे द्विवचन नपुंसकलिंग और इमान बहुवचन नपुंसकलिंग। देखिए इसकी एक्सरसाइज में यहाँ पर कुछ शब्द दिए, अयम यह, का कौन, मृग हिरण होता, विमानम हवाई जहाज होता, पिपीलिका चींटी होता, उड़यत उड़ता है, ठीक। तो ये वर्ड मीनिंग गिवन थे हमको।
फिर हमसे कहा गया मौखिकम अभ्यासम कुरुत अभ्यास पुस्तकायाम च लिखत। आपको ये मौखिक अभ्यास करना है, यानी इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना भी है। मौखिकम अभ्यासम कुरुत, मौखिक अभ्यास करिएगा, अभ्यास पुस्तकायाम च लिखत, और ये चा का मतलब होता और अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक पर लिखिएगा। अब यहाँ पर जरा समझिएगा, अयम कपोतः अस्त, यह कपोत मीन्स होता कबूतर, एक कबूतर, अयम कपोतः अस्त, यह एक कबूतर है। इमो कपोतो स्तः, ये दो कबूतर हैं। अस्त है और स्तः होता है, और संत भी होता है, लेकिन स्तः आता दो के लिए। इमो कपोतो स्तः, ये दो कबूतर हैं, और इमे कपोताहा संत, ये बहुत से कबूतर हैं। तो देखिएगा, एक वचन पुल्लिंग, दो वचन पुल्लिंग और बहुवचन पुल्लिंग। इसी प्रकार से कबूतर का भी एक वचन कपोताहा, दो वचन में कपोतो और बहुवचन में कपोताहा। आगे है एयम अजा अस्त, अब ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। एयम अजा अस्त, यह बकरी है, या ये कहेंगे यह एक बकरी है। अब कहेंगे इमे अजे इस्ता, ये दो बकरियां हैं। इमे अजे इस्ता, तो अजा अजे अजाहा, इमा अजा संत, ये बहुत सी बकरियां हैं। अब देखिएगा, एयम एक वचन स्त्रीलिंग, इमे दो वचन स्त्रीलिंग और इमा बहुवचन स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से अजा एक वचन, अजय दो वचन यानी दो बकरियां, और अजाहा जा पर विसर्ग भी लगे हुए, तो ये बहुत सी बकरियों के लिए हो जाएगा, इन तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। इन द सेम वे यहाँ पर देखो, इदम पत्रम अस्त, अब यहाँ होगा इदम इमे इमान, पत्रम पत्रे पत्राण, एक वचन पत्र, दो वचन पत्रे और बहुवचन पत्राण। यह एक पत्र है, ये दो पत्र हैं, और ये बहुत से पत्र हैं। ठीक, तो इदम एक वचन नपुंसकलिंग के लिए आएगा, इमे दो वचन नपुंसकलिंग के लिए आएगा, और इमान बहुवचन नपुंसकलिंग के लिए आएगा। इसी प्रकार से एक वचन पत्रम होगा, दो वचन पत्रे होगा, और बहुवचन में पत्राण होगा। वाक्यान पूर्यत, यानी वाक्यों को पूरा करिए। देखिएगा, यथा मीन्स जैसे, अयम मूषका अस्त, यह एक मूषक है। फिर इमे मूषका संत, ये बहुत से मूषक चूहे हैं। ये यहाँ एक चूहा है, यहाँ बहुत से चूहे हैं, यानी एक वचन से सीधा बहुवचन बनाने के लिए कह रही है। तो एयम चटका अस्त, यह एक गौरैया चिड़िया है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, इमा हा, स्त्रीलिंग बहुवचन में लगता है, इमा हा, विसर्ग भी लगाएंगे, इमा चटका हा संत। इसी प्रकार से इदम फलम अस्त, यह एक फल है, और इसके लिए हो जाएगा इमान फलान संत। नपुंसक लिंग बहुवचन के लिए आता है इमानी फलान संत। तो इस प्रकार से इन्हें कंप्लीट किया जा सकता है। चित्राण दृष्टवा वाक्यान पूरे, चित्रों को देख करके वाक्यों की पूर्ति करिएगा। जैसे यथामिस, जैसे अयम सूर्य अस्त, यह सूर्य है। इमो वृषभौ, दो हैं, दो बैल हैं, तो वृषभौ, वृषभौ इष्टा, अगर बहुत से होते तो संत हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से दीपक हैं, तीन या तीन से अधिक के लिए बहुत से कहेंगे। तो इमे देखो, दीपक दीपके दीपकाः, दीपकाः, बालक बालके बालकाः, बालक बालको बालकाः। इसी प्रकार से हम इसका दीपक का हमने संस्कृत बना दिया। हो सकता है इसकी दूसरी संस्कृत भी कोई हो, लेकिन दीपकाः लिख देंगे तो बहुत से दीपक माने जाएंगे। ये बहुत से दीपक हैं, ये बहुत से दिए हैं। कर्तु स्थाने सर्वनाम शब्द से प्रयोग करो, तो ये जो कर्ता है, ये कर्ता के स्थान पर आपको सर्वनाम लिखना है। सर्वनाम से मतलब जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमने यहाँ बालक कह दिया, और यहाँ कह देंगे सह पुस्तकम पठत, बालकः पुस्तकम पठत, सह पुस्तकम पठत। बानरो फलो फलम खादत, दो बानर फल खाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सा तौ ते, सा तौ ते, तो दो के लिए आता है तो, सा तौ ते, तो, यानी वे दोनों बंदर फल खाते हैं, यानी वे दोनों फल खाते हैं। शशक तृणा खादत, शशका के लिए हो जाएगा सहा, यानी खरगोश घास फूस खाता है।
अब यहाँ छात्रा विद्यालयम गच्छत, एक लड़की स्कूल जाती है, तो सा कह देंगे, शा। जैसे पुरुष के लिए सह और स्त्री के लिए, एक स्त्री के लिए सा। सा विद्यालयम गच्छत, वह स्कूल जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर 3 का, उचित पदम चित्वा वाक्य पूर्यत। मतलब यहाँ पर ये दिए गए इमो, अयम, इमो, इमे, इनमें से सही को आपको इसमें भरना है। जैसे बालिका नृत्यत, एक वचन, बालिका एक वचन है तो एयम, इमे, इमा, एक वचन, लड़की है तो इसके लिए आएगा एयम बालिका नृत्यत, ये लड़की नाचती थी, यहाँ पर लिखेंगे एयम। पत्राण पतंत, मतलब पत्राण बहुवचन है तो बहुवचन की जो क्रिया होती है इसमें आती है इदम, इमे, इमान, इमान पत्राण पतंत, ये पत्ते गिरते हैं, इमान ने, पत्राण पतंत। तो ये था चैप्टर 3 वाक्य प्रयोग। आशा करता हूँ आपने कुछ समझ पाया होगा इसमें। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।